आपकी सेवा करने का दोबारा मौका दीजिए। ये आप यहाँ इस संकट करके इस सभा से जाएंगे, आप ही के आशीर्वाद से 2019 में जब आते हैं तो झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलते हैं। प्रति माह 2500 रुपए आपके अकाउंट में फटाफट जाएंगे और साल का 30,000 घर में जितनी महिलाएं 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में हैं उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। झारखंड में 27 लाख लोगों को 2019 में जब हेमंत जी आए 27 लाख लोगों को पेंशन की योजना के साथ में जोड़ने का काम किया है। आज जमीरों में उपस्थित मंच पर आदरणीय बड़े भैया वैद्यनाथ राम जी के साथ हमारे सभी गणमान्य लोग बैठे हैं, हमारी गठबंधन महागठबंधन के सारे लोग बैठे हैं। आप सभी के साथ साथ हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई दादा बड़े बुजुर्ग, हमारे प्यारे बच्चे, हमारे कलाकार साथी, मीडिया कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार है, नमस्कार है, प्रणाम है। बस आपको इतनी बातें कहनी है। अभी चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में हमारे झारखंड में बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, केंद्र से मंत्री आ रहे हैं और जैसे ही चुनावी समय आता है इनका पदार्पण होना शुरू हो जाता है। और हमारे लेकिन झारखंड का, हमारे झारखंड वासियों का, आप लोगों का अपना हमारा जो मांग रहता है वो मांग ये लोग अनसुना कर देते हैं। इतने वर्षों से हेमंत सोरेन जी ने बताया, केंद्र सरकार को भी सूचित किया कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया है और केंद्र में बकाया है, लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। अभी राज्य में गृह मंत्री आ रहे हैं, अभी राज्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। बस मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि हमारा झारखंड की आवाम अपना 1,36,000 करोड़ मांग रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि ये पैसा आपका अपना है। ये इसलिए पैसा है, झारखंड की धरती से ये लोग खजाना लेकर के जाते हैं। राज्य यहाँ से इनको खजाना देता है, लेकिन बकाया में हमको हमारा रॉयल्टी का पैसा नहीं मिलता है। आज हेमंत सोरेन जी किसके लिए आवाज उठा रहे हैं? अपनों के लिए आवाज उठा रहे हैं, ताकि हमारे अच्छे स्कूल और बन सके, हमारे अच्छे अस्पताल और बन सके, हमारे जरूरत बुनियादी जरूरतों को हेमंत सोरेन जी पूरा कर सके। लेकिन हमारे बीजेपी वाले लोग क्या करते हैं? जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी 2014 में, झारखंड की जनता ने जब उनको मौका दिया तो उन्होंने क्या काम किया कि झारखंड की हमारी सरकारी स्कूलों को बंद कराने का काम किया। हमारे अबुआ आवास जो भी हम देते हैं, उस आवास का पैसा, गरीबों का पैसा, आप लोगों का पैसा, झारखंड का गरीबों का पैसा भाजपा शासित राज्यों में डालने का काम किया। हरा राशन कार्ड में लाभार्थी लोगों का नाम डिलीट कर दिया, लेकिन हेमंत सोरेन जी आप ही के आशीर्वाद से 2019 में जब आते हैं तो झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलते हैं और इसके साथ में हरा राशन कार्ड, उसमें लाभार्थियों को जोड़ा जाता है। अबुआ आवास, 3 कमरे का अबुआ आवास रसोई घर में करके साथ दिया जाता है। और आज बीजेपी वाले लोग क्या सवाल कर रहे हैं? हेमंत जी के ऊपर बोलते हैं कि पेंशन नहीं दे रहे हैं और ये पेंशन के बदले में ये महिला सम्मान की राशि दे रहे हैं। मैं आज झारखंड की आवाम को, खास करके लातेहार के लोगों को, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि इसमें अगर सबसे बड़ी नाकामी है, असंवेदनशीलता अगर दिखाई है तो केंद्र सरकार ने दिखाई है। झारखंड में 27 लाख लोगों को 2019 में जब हेमंत जी आए 27 लाख लोगों को पेंशन की योजना के साथ में जोड़ने का काम किया है। लेकिन ये जो केंद्र सरकार है, 20 वर्ष जब भाजपा की
हमारी सरकार झारखंड में रही 20 वर्षों से ये सिर्फ 13 लाख लोगों को पेंशन देने का काम कर रहे हैं। और पेंशन में कितना? 250 रुपए देने में इनको तकलीफ हो रही है। 250 रुपए देने में इनको तकलीफ हो रही है। बाकी की राशि तो झारखंड सरकार देती है 27 लाख। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1000 रुपया 27 लाख लोगों को अगर इन 5 वर्षों के अंदर में मिला है तो हेमंत सोरेन जी की ये सोच है, महागठबंधन की ये सोच है कि हमारे वृद्धा को, हमारे दिव्यांग को, हमारी विधवा को अगर 1000 रुपए मिलेगा तो झारखंड निधि से मिलेगा। और हेमंत सोरेन जी ने ये 27 लाख लोगों को काम सिर्फ ये 5 साल के अंदर में करके दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगी आज ये लोग अपनी नाकामी राज्य सरकार के ऊपर डालते हैं, इनसे होता कुछ नहीं है। और हमारे झारखंड में भाजपा साथियों को तो ये ताकत ही नहीं है कि उनके आला कमान के सामने में हमारा 1,36,000 करोड़ ला पाए। ये 250 रुपए महीना अगर देने में इतने कायरता दिखा रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जिस तर्ज पे हेमंत सरकार ने झारखंड में 1000 रुपया महीना दिया है, मैं आदरणीय हमारे केंद्र के मंत्रियों को ये कहना चाहूंगी नम्रता पूर्वक कि झारखंड के तर्ज पर जो 1000 रुपए दिया जा रहा है 27 लाख लोगों को, ऐसे आप हिंदुस्तान में 250 नहीं 1000 रुपया देने का काम करें और सर्वजन पेंशन देने का काम करें जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। आप अपनी कायरता दिखाते हैं और अपनी कायरता को दिखाने के बदले आप उसका भार राज्य सरकार पे डालते हैं। आज हेमंत सोरेन जी ने जेल से जब छूट करके आए तो पहला काम उन्होंने क्या किया? पहली कौन सी योजना है जो हेमंत सोरेन जी ने लेकर के आए? आप ही बताइए, कौन सी योजना लेकर के आई? मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना में आपको बता रही हूँ कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगर सोच है तो वो हेमंत सोरेन जी की सोच है। आज झारखंड को बने हुए 24 वर्ष होने जा रहा है। ये 24 वर्ष में 20 वर्ष बीजेपी के लोग शासन करते हैं और हमारी आधी आबादी के बारे में इनको थोड़ा सा भी वक्त नहीं था। 20 वर्ष में थोड़ा सा भी वक्त नहीं था कि हमारी आधी आबादी के बारे में सोचे, हमको सशक्त बनाने का काम करें, हमारी झारखंड की महिलाओं को आर्थिक मानसिक स्वरूप से ताकतवर बनाने का काम करें। ये कभी नहीं चाहते हैं। ये अगर चाहते हैं तो सिर्फ आपका वोट लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम होकर के लड़ाई करें, आगड़ा पिछड़ा होकर के लड़ाई करें और इनको सिर्फ हमारे वोट से मतलब है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये बहुत गहन और चिंतन विषय है, बहुत गहन और चिंतन विषय है कि इस बार अगर 2024 में आपने हेमंत सोरेन जी को मजबूत नहीं किया तो ये हमारा पेंशन भी काटेंगे, हमारा राशन भी काटेंगे, हमारा अबुआ आवास भी काटेंगे, हमारी सावित्रीबाई फूले की योजना को काटेंगे, धोती साड़ी योजना को काटेंगे, बिरसा हरित ग्राम योजना को काटेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी इनको सिर्फ यहाँ के खजानों से मतलब है और आपके वोट से मतलब है। लेकिन हेमंत सोरेन जी हिम्मत है। हेमंत सोरेन जी एक ऐसी सोच है जो झारखंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अपना प्रयास कर रहे हैं। आज 5 महीने की सजा किसने कराई है? इनके लोगों ने, भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र करके कराया। 5 महीना हेमंत सोरेन का कौन ला करके देगा? जिस विकास को लेकर के वो आगे बढ़ने का काम कर रहे थे उसको देख करके ये भाजपा वाले लोग इतने त्रस्त हो गए, इन्होंने सोचा कि हेमंत सोरेन को षड्यंत्र करके जेल में डाल दो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी ये झारखंड की धरती है, ये झारखंड की धरती, हमारे वीर पुरुषों ने हमें ये सिखाया है। तिलका बाबा हो, सिद्धू कानू हो, फूलो झानो हो, पोटो हो, तेलंगा खड़िया हो, नीलंबर पीतांबर हो, हमारे सारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाया है कि सर नहीं झुकना चाहिए, लड़ के मरना
नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड की भूमि है, ये झारखंड की धरती है और यहाँ के आप लोग बाशिंदे हैं, आप लोग मूलवासी हैं। और मूलवासियों को हक दिलाना, हमारी बच्चियों को शिक्षित कराना, हमारे युवाओं को रोजगार देना, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका भविष्य चमकाता रहे, ये हेमंत सोरेन जी की सोच है। आज इस महंगाई के दौर में भी, इस इतनी महंगाई है, खाना पीना, तेल, राशन, कपड़ा लत्ता, कहाँ से करेगा आदमी? जितना कमाई करते हैं आधा तो महंगाई की मार हमें ले डूबती है, थोड़ा सा रुपया जेब में बचता है, और वो भी महंगाई के दर पे कुछ ना कुछ बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो ही जाता है। लेकिन इस महंगाई के समय में भी बिजली बिल, हमारी झारखंड की आवाम का बिजली बिल ऐसा भार था माथे पे कि सब लोग त्रस्त थे। आज झारखंड में बिजली बिल की माफी हुई है कि नहीं हुई है? हुई है, हुई है। किसने कराया है बताइए, किसने कराया है? तो हेमंत सोरेन आपका क्या लगता है? भाई लगता है, क्या लगता है? और मैं आपको बताना चाहूंगी, ये आपका बेटा है, ये आपका भाई है, आपका दादा है, आपके दुखों में खड़े रहने वाला एक ऐसा बेटा है जो जेल जाना स्वीकार कर लिया लेकिन अपना सर नहीं झुकाया। आज हमारी आधी आबादी, ये आपको समझना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग भाई दादा, ये आपको समझना होगा कि आप झारखंड की दिशा को किधर लेकर के जाना चाहते हैं। उन लोगों को इसकी जबान देना चाहते हैं जो आपके हक का ही पैसा आज तक दे नहीं पाए। और इन चंद वर्षों में, इन 5 वर्षों में, जिसमें आधा समय कोविड में गया, कुछ महीने जेल में गए और हाथ में बचे 2.5 साल जो हेमंत सोरेन जी के हाथ में था, उन्होंने एक ऐसी लंबी और गहरी लकीर खींची है जिससे आप मजबूत होंगे, आपकी सोच मजबूत होगी, आपका हाथ मजबूत होगा, क्योंकि कुछ पैसे रुपए आएंगे। फिलहाल अभी हमारी मैया सम्मान की राशि 1000 रुपया प्रति माह है, साल का 12,000, और दिसंबर से जब आपका आशीर्वाद भरपूर मिलेगा, उसके बाद से दिसंबर में प्रति माह 2500 रुपए आपके अकाउंट में फटाफट जाएंगे, और साल का 30,000। घर में जितनी महिलाएं 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। हमारे भाजपा साथी लोग इतने डर गए हैं हेमंत सोरेन जी से कि दिल्ली से इतनी बड़ी बड़ी फौज लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी जब जेल में थे, लोकसभा चुनाव में जो करारा जवाब दिया है झारखंड की जनता ने 5 आरक्षित सीटें जीत के, इस बार मैं आप लोगों से फिर से ये कहना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन जी को इस बार ढेर सारा आशीर्वाद मिलने वाला है हमारी मैया के द्वारा, ढेर सारा आशीर्वाद मिलने वाला है हमारे बुजुर्गों के द्वारा, ढेर सारा आशीर्वाद मिलने वाला है हमारे भाई दादा के द्वारा, और ढेर सारा आशीर्वाद मिलने वाला है हमारी झारखंड की जनता, जो भगवान है हमारी, जो ये चुनती है कि आपकी सेवा करने के लिए अगर सही व्यक्ति कोई है तो वो हेमंत सोरेन है। आप क्या कहते हैं, हेमंत सोरेन जी के साथ में है कि नहीं है? अपना दोनों हाथ उठा करके बताइए, दूर दराज जहां खड़े हैं भाई दादा आप लोग, हेमंत सोरेन जी के साथ में है कि नहीं है? हमारा झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? और हमारे भाजपा शासित ये जो भाजपा के लोग हैं, ये इतने डरे हुए हैं कि डरना भी चाहिए, क्योंकि आपने जो 20 वर्षों में नहीं किया उससे कई दूर हेमंत सोरेन जी ने ऐसी लंबी और गहरी लकीर खींची है कि आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। और इस बार झारखंड की हमारी आधी आबादी तय कर चुकी है, और
झारखंड की फिजा बदल चुकी है कि अगर झारखंड का कोई सेवा करेगा तो वो सिर्फ हेमंत सोरेन करेगा। और साथ ही साथ अगर हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो लातेहार से हमारे आदरणीय भैया वैद्यनाथ राम जी को भी आपकी सेवा करने का दोबारा मौका दीजिए। मैं आप यहाँ इस संकट करके इस सभा से जाएंगे, इनको अगर आप मजबूत बनाएंगे तो आप हेमंत सोरेन जी को मजबूत बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारे जिस तरीके से केंद्र सरकार के लोगों के पास बहुत राहत देने के अगर वो करते हैं ना, तो हमारे वो व्यापारियों के बड़े बड़े व्यापारियों का हजारों करोड़ों रुपया माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। और आज झारखंड में हमारे किसानों का 2 लाख रुपए तक माफ किया गया है। और ये अगर हुआ है तो हेमंत सोरेन जी की सोच के वजह से हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे चमकते रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें दमकती रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके जितनी भी तकलीफों का निवारण कोई तुरंत चुटकियों में कर सकता है तो वो सिर्फ हेमंत सोरेन कर सकता है। आने वाली 13 तारीख को क्रम संख्या 3 में, कौन सा है क्रम संख्या? कौन सा है क्रम संख्या 3 में 13 तारीख को कौन से बटन में आपका हाथ दबेगा? कौन से बटन में हाथ दबेगा? तीर धनुष, जोर से बताइए। कौन से छाप में बटन दबेगा? नंबर क्या है? क्रम संख्या क्या है? याद करके जाइएगा, ये 3 नंबर आपको बटन दबाना है और बड़े भैया को जिता करके हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। साथ में एक नारा साथ में बोलिएगा, एक ही नारा हेमंत दोबारा। क्या है? एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी यहाँ आए हैं, बहुत इत्मीनान से मेरी बातों को सुना है, धैर्य से सुना है। इस धैर्यता के साथ आप अपने सतर्कता के साथ सच और झूठ का फैसला करेंगे। अगर आपको सच चुनना है तो हेमंत सोरेन को चुनेंगे, अगर सच चुनना है तो आपको तीर धनुष का बटन, हमारे महागठबंधन का बटन यहाँ पे दबाना होगा और भैया को जिताना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय झारखंड।